सिर्फ 30 मिनट में 30 पीस बिस्किट, वो भी गेहूं के आटे का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खस्ता, कम समय, कम सामान, कम मेहनत में तैयार होने वाला बिस्किट की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे हम बिना बेक किए बनाएंगे। परिवार के हर सदस्य खाना पसंद करेंगे। एक बैच को बनाने में बस 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। एक बार बनाए महीने दिन तक खा सकते हैं। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं खुशहाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथने वाले बर्तन में डालिए 2 कप गेहूं का आटा। मैंने इस कप की नाप से लिया है, आप कोई कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम में देखें तो ये 300 ग्राम आटा है। 2 कप गेहूं के आटे में डालिए आधा कप सूजी। सूजी बारीक वाला ही इस्तेमाल करें। और टेबल स्पून के नाप से 8 टेबल स्पून। तो सूजी डालने से बिस्किट का स्वाद दुगना हो जाता है। आप चाहें तो इसमें 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी डाल सकते हैं। अब अच्छे फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 4 चम्मच नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो सूखा नारियल का जो गरी आता है ना दोस्तों, उससे भी कद्दूकस करके डालिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हाथ से काट के डाल दीजिए बारीक बारीक। अब आपकी इच्छा हो तो 4 से 5 बारीक काट के काजू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 काजू लिया है और इसे बारीक काट लिया है। तो जब हम खाएंगे टेस्टी बिस्किट और हर एक बाइट में टेस्ट आएगा काजू का, तो मत पूछिए कितना टेस्टी लगने वाला है। अब इसी तरीके से मैंने 4 बारीक काट के बादाम डाल दिया है। अब आपकी इच्छा हो तो इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालिएगा। सफ़ेद तिल डालने से बिस्किट का स्वाद दुगना हो जाता है। आपको बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। तो कोशिश करें डालने का, ना हो तो ऐसे ही बना लीजिएगा दोस्तों, तब भी बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें डालिए आधा छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर। 6 से 7 हरी इलायची को कूट लीजिए तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। इलायची फ्लेवर में बिस्किट बनेगा। आप चाहे तो ½ टीस्पून सौंफ को कूट के पाउडर बना के डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे 6 चम्मच यानी 1/3 कप ऑयल या फिर घी। आप दोनों में से कुछ भी डालें। हम 1 चम्मच बचा लेंगे। तो अगर आप इसमें तेल डालना चाहते हैं तो वैसा तेल का इस्तेमाल करें जिसमें स्मेल ना हो। अब इसे हम साइड में रखेंगे और एक दूसरा बाउल लेंगे। इसमें डालिए 1 कप चीनी, 2 कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप सूजी। तो मिठास के लिए 1 कप चीनी ज़रूर डालें। ग्राम में देखें तो 150 ग्राम। अब चीनी में डालिए आधा कप दूध। दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर का है। आप फ्रिज का ठंडा दूध भी ले सकते हैं। चीनी और दूध को इस तरीके से मिला लें। बस हमें घोलना नहीं है दूध में। इस तरीके से मिला के साइड में रखें। और अब हम अपने हाथों से सारी सामग्री को मिलाएंगे। तो हमने मिला लिया है और जब आप इसे हाथों में लेंगे ना तो देखिए हल्का हल्का ये बंध रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बंध रहा है क्योंकि हमने 1 चम्मच ऑयल बचा के रखा है ऊपर से डालने के लिए। तो जो मैं आपको नाप बता रही हूँ दोस्तों, उस नाप से बनाइए, परफेक्ट बनेगा एक बार में, बिना बिगड़े बिना बिखरे। अब हम चीनी दूध को इस तरीके से डालेंगे। तो एक बार में 4 चम्मच डालें और अपने हाथों से इस तरीके से मैश करते हुए हम मिलाएंगे और इस तरीके से हम मैश करेंगे। तो जैसे जैसे आप गूंदिएगा ना तो चीनी भी घुलना शुरू होगी, यानी चीनी का गीलापन भी आटा में आएगा। इसलिए काफ़ी संभलते हुए धीरे धीरे ही चीनी दूध को डालें और आपको भी इसी तरीके से मैश करते हुए गूंथना है। आप चाहें तो दूध के बदले पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही टाइट हमने बिस्किट के डो को समेट लिया है और ये सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ा देर में क्योंकि चीनी पिघलेगी। अब हमने जो 1 चम्मच तेल बचा के रखा था वो भी डाल दीजिए और हाथों से मिला के चिकना कर लें। हमने चिकना गूंथ लिया है और मैं आपको एक बार तोड़ के दिखाती हूँ। तो बहुत सख्त आटा है और हाथ में देखिए बिल्कुल भी गीला गीला होके चिपक नहीं रहा है। तो इसी तरीके का डो आपको गूंथना है बिस्किट के लिए। ये तैयार है। अब हाथ को बिस्किट बनाने से पहले साफ़ कर लें
और बिना रेस्ट पे रखे हम बिस्किट बनाएंगे। अब बिस्किट के डो को हम इस तरीके से आधा हाथ में लेते हैं और आधा हम सेकंड बार बेल के तैयार करेंगे। किचन सरफेस को साफ कर ले और इस तरीके से चिकना कर ले। इस तरीके से हाथ से फैला ले और हम बेलन से बेल लेंगे। हाथों को चारों तरफ से इस तरीके से घुमाते हुए बेल लेते हैं। तो हमने बेल लिया है और पेड़े की जितनी मोटाई होती है दोस्तों उतना ही मोटा रखा है। अब हमें इसे काटना है, तो आप इस तरीके के स्टील के ढक्कन से देखिए काट सकते हैं। चाकू से अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं या छोटे ग्लास से काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डब्बा मेरे पास था तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक बार में हम काटेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से कट गया। तो एक बार में हमने 8 बिस्किट काट लिया है और ये जो हमारा साइड का हिस्सा है इसे हम वापस से बेल लेंगे और बेल के इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कितना आसान है बनाना। अब किचन सरफेस से बिस्किट को उठाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करें ताकि शेप जरा भी गड़बड़ ना हो। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए। अब आप इसी तरीके से बिस्किट बना सकते हैं। ऐसे भी आप हाथ से निकालिएगा ना तो निकल जाएगा। अब हल्का सा डिज़ाइन बना देते हैं। तो छोटे ग्लास का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरीके से देखिए रखते हुए हल्का हल्का हाथ से दबाव देते हुए डिज़ाइन दे रही हूँ। हमें बहुत नीचे तक दबाव नहीं देना है। तो मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। तो कितना प्यारा सा डिज़ाइन आ गया है। तो चीनी का दाना भी साफ साफ दिख रहा है। इसमें हमने सफ़ेद तिल डाला तो खूबसूरती बहुत बढ़ गई स्वाद के साथ। इस तरीके से लीजिए और थोड़ा थोड़ा हमें इस तरीके से डिज़ाइन दे देना है। तो सबसे आसानी से बन जाने वाला ये डिज़ाइन है और देखने में भी बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट बेल के तैयार कर लेते हैं या फिर उतने बिस्किट बेलिए जितना हम एक बार में बनाएंगे। तो फर्स्ट बैच तैयार है हमारा। चलिए अब बिना रुके हम बिस्किट बनाते हैं। बिना फ्राई किए हुए कढ़ाई में बेक करने के बिस्किट मैंने पहले भी बहुत सारे दी है। तलने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल हमारा मध्यम गर्म होना चाहिए, फ्लेम लो होना चाहिए ताकि आटे के बिस्किट आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होके पके। और तेल में डूबी हुई है तो चारों तरफ ऊपर नीचे से कुकिंग हो रही है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखिए मैंने डाल दिया है और 5 मिनट बिल्कुल भी हम स्पैचुला नहीं डालेंगे। मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुका है और मैं बिस्किट दिखाने से पहले ये दिखाना चाहूँगी कि 5 मिनट से पहले ही हमने इतनी सारी बिस्किट बेल के तैयार कर ली। तो सोचिए कितना कम समय में इतनी सारी बिस्किट फटाफट बिना पसीना बहाए गर्मी में बन के तैयार हो जाएगी। हम धीरे से उलट लेते हैं। और दोस्तों जब बिस्किट पे निशान दीजिएगा डिज़ाइन का तो आधा ही कट कीजिएगा या फिर आधा से कम। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो बिस्किट टूट भी सकता है। तो कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आया है। और दूसरी तरफ से हम बस 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई ना करें। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी बिस्किट 2 मिनट में ही फ्राई हुई है। टोटल आपको 7 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें हमने चीनी ऊपर से मिलाया था ना, चीनी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। तो तेल को आप ध्यान से देखिए तो तेल बिल्कुल साफ है और हल्का भी बिस्किट में क्रैक नहीं आया है या फिर ऑयल में जाके बिखरा नहीं है। और ये बिस्किट बिल्कुल भी तेल नहीं सोखता है। तो कितने अच्छे से बिस्किट में बिल्कुल बाजार जैसा बिस्किट की तरह चीनी दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट को फ्राई कर लेते हैं। या आपको फ्लेम कम लगे तो लो टू मीडियम बीच में कर सकते हैं। सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है।
तो लीजिए दोस्तों, तैयार है सुपर टेस्टी गेहूं के आटे का बिस्किट। 30 मिनट में 30 बिस्किट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बिस्किट दिख रहा है और देखिए चीनी कितनी अच्छे से दिख रही है। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बच्चों को दीजिए जब भी बाज़ार का बिस्किट का डिमांड करते हैं, और छोटी मोटी भूख में खाइए, घर का खाइए, हेल्दी रहिए। तो ये ऐसा बिस्किट है जिसे बनाना भी आसान है, हेल्दी भी हो गया और घर के हर सदस्य को बहुत ज़्यादा भाएगा। तो इसे आप एक तरीके का नाश्ता भी बोल सकते हैं और किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। तो अब आती है बिस्किट तोड़ के दिखाने की बारी। कितना खस्ता है, अंदर तक बहुत ही अच्छे से पका है और देखिए हर एक बाइट में काजू बादाम आएगा, तो ये बिस्किट का स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सफ़ेद तिल डालने से ये बिस्किट का स्वाद बहुत बढ़ गया है। आप चाहें तो 1 कप गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं दोस्तों। कैसा बना कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं और मुझसे अपनी पिक शेयर करना चाहते हैं तो एफबी पेज और इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हैं और वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।